हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मास स्पेक्ट्रोमीटर वर्क कैसे करता है, और आज के सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस दैट कैन अकर व्हेन ए मॉलिक्यूल एंड ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंबाइन। जब मॉलिक्यूल और हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है तब कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस अपने लेक्चर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन ए मॉलिक्यूल, सपोज करो एक मॉलिक्यूल है ए। व्हेन ए मॉलिक्यूल ए कंबाइन, व्हेन ए मॉलिक्यूल ए इज bombarded with electrons of moderate high energy, the initial process which can occur are summarized by equation. First is A, when react with this electron it may get ionized and leaves 2 electron. This is the first equation. सेकेंड क्या हो सकता है? A, when bombarded with electron E, leaves an electron and get An positive charge. This may be second equation. And also it may be possible that A absorb electron and form anion. तो ये सारी प्रोसेस हो सकती हैं। फर्स्टली क्या हो सकता है कि ए का आयनाइजेशन हो जाए। सेकंड क्या कर सकता है कि जो ए मॉलिक्यूल जिसने इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया है वो अपने अन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा दे अपने आउटरमोस्ट सेल से। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इसमें जो आपका ए मॉलिक्यूल था उसने इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लिया हो, और अब्जॉर्ब करने के बाद क्या बना ले, एनायन की फॉर्मेशन कर ले। ओके, नाउ द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय रिएक्शन फर्स्ट। रिएक्शन फर्स्ट क्या है? रिएक्शन फर्स्ट क्या है? आयनाइजेशन। किसका आयनाइजेशन है? ए का। ए ने क्या किया है, जैसे ही ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया तो ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, जिसकी वजह से ए हो चुका है आयनाइज। और जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी जिसमें आयनाइजेशन होता है, यही मोस्ट कॉमन होती है। क्या होती है? ये मास स्पेक्ट्रोमीटर में मोस्ट कॉमन होती है। इज मोस्ट कॉमन। ओके, और आयनाइजेशन कब होगा भाई? जब जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन जो कंबाइन करता है मॉलिक्यूल के साथ, अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी से या तो बड़ी हो या फिर उसके इक्वल हो। ठीक है, मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन कब पॉसिबल है? जब जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा उसकी एनर्जी या तो मॉलिक्यूल के इक्वल हो, मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी से लार्ज हो। सो it will occur if the energy of the bombarding electron is equal to or higher than ionization energy of molecule. आयनाइजेशन एनर्जी लगभग 7 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो आयनाइजेशन कब होगा? जब जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करता है उसकी एनर्जी या तो आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो या उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा हो। ओके, थर्ड कंडीशन क्या होगी? अगर सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करता है मॉलिक्यूल के साथ उसकी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मॉलिक्यूल का सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आयनाइजेशन। मीन्स इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी आयनाइजेशन करवाने में, जो कि कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वेरी लो होती है। सो व्हेन द एनर्जी ऑफ बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन beam is just equal to the ionization potential, all of the energy must transferred to the molecule to remove an electron. तो हमने क्या देखा कि जब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी यूज हो जाएगी मॉलिक्यूल को आयनाइज करवाने में, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इज लो। और ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लो होती है।
अब जो एक्सेस वाली एनर्जी है, अब देखो भाई आयनाइजेशन तो दो कंडीशन में हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है कि या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो, या फिर क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हो। अब इक्वल वाली होने की तो प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मॉलिक्यूल के आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मॉलिक्यूल के आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो उस टाइम पर एक्सेस एनर्जी का क्या होगा? तो वो एक्सेस एनर्जी क्या करेगी, जो भी मॉलिक्यूलर आयन बनेगा उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करवाएगी। बॉन्ड्स को ब्रेक करवाएगी मीन्स जो मॉलिक्यूलर आयन होगा उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगी। ओके, देखो क्या होगा, एज द एनर्जी ऑफ द बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, the probability that a collision will induce ionization increases and a higher intensity peak result. ओके तो क्या होगा कि एनर्जी बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा होगी तो कोलिजन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मास स्पेक्ट्रम की जो पीक आएगी उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। एज द एनर्जी ऑफ द बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन is increased further, much of the excess energy can be given to the molecular ion that is formed. तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्दर हमने इंक्रीज कर दी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्सेस एनर्जी है वो भी मोलिकुलर आयन को दी जाएगी। और अब एक्सेस एनर्जी क्या करेगी, दिस एक्सेस एनर्जी कैन बी हाई इनफ टू ब्रेक बॉन्ड्स इन द आयन and fragments of the molecule और particle result। अब क्या होगा, हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन अगर आपको मॉलिक्यूल को आयनाइज करवाना है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करेगा उसकी एनर्जी या तो आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो या आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हो। अब कंडीशन आई कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल है तो ये वाली कंडीशन तो रेयर चांस होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा, फिर तो हमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी जाएगी कहाँ पर, तो वो हाई एनर्जी क्या करेगी, जो एक्सेस वाली एनर्जी होगी वो मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को ब्रेक कराएगी और मॉलिक्यूलर जो आयन बनेगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगी। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, हमें मास स्पेक्ट्रम के अंदर मॉलिक्यूलर आयन की तो पीक मिलेगी ही, साथ में जो भी फ्रेगमेंट आयंस होंगे उनकी भी पीक मिल जाएगी। ओके, नाउ द फॉलोइंग सीक्वेंस समराइज द प्रोसेस दैट कैन अकर व्हेन ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल BCDE is bombarded with an electron। अब हमने एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिया है, सपोज करो मॉलिक्यूल क्या है, BCDE। अब BCDE मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड होता है तो किस किस टाइप की प्रोसेस हो सकती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट होगी आयनाइजेशन प्रोसेस। आयनाइजेशन प्रोसेस, आयनाइजेशन में क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल होगा BCDE इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा। इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइक करने से जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा BCDE इसका होगा आयनाइजेशन, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन जिसने बम्बार्ड किया था और एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाएगा। ओके, अब ये तो था आयनाइजेशन प्रोसेस। अब हमने ये पढ़ा कि मॉलिक्यूल को हमने क्या दी है, एक्सेस में एनर्जी। अब जो एक्सेस एनर्जी दी थी वो क्या करेगी, फ्रेगमेंटेशन करेगी। तो अब कौन सी प्रोसेस होंगी, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, और फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है भाई, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से आयनाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूलर आयन बना है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन। जो मॉलिक्यूलर आयन बना है इस मॉलिक्यूलर आयन में ही क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में तो प्रोसेस में फ्रेगमेंटेशन तो इसी के बनेंगे ना फ्रेगमेंट्स, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे ये देखते हैं। जैसे सपोज करो ये आपके पास मॉलिक्यूलर आयन है BCDE पॉजिटिव, इसके अंदर हो सकता है कि B और C का बॉन्ड ब्रेक कर जाए। क्या हो सकता है, B और C का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से B पॉजिटिव आयन और CDE
रेडिकल की फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, साथ में ये भी पॉसिबल है कि जो BCDE कैटायन है, जिसको हम मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं, ये ब्रेक कर जाए कुछ इस टाइप से कि जिससे BC पॉजिटिव आयन मिले और साथ में DE रेडिकल मिले। ओके, ये भी पॉसिबल है कि जो BC पॉजिटिव आयन आपको मिलेगा फ्रेगमेंटेशन के बाद, वो अगेन ब्रेक कर सकता है B पॉजिटिव और C रेडिकल में। साथ में ये भी पॉसिबल है कि जो BC पॉजिटिव आयन बना था वो ब्रेक कर जाए B रेडिकल और C पॉजिटिव में। तो ये ऐसे इस तरह की बहुत सारी प्रोसेस होती रहेंगी फ्रेगमेंटेशन की, जिसको हमें मास स्पेक्ट्रम में कंसीडर करना है। ऐसे ही सपोज करो कि आपका जो BCDE मॉलिक्यूल है, BCDE मॉलिक्यूलर आयन है, ये कन्वर्ट हो जाए DE पॉजिटिव प्लस BC डॉट में, कि यहाँ से आपको एक तो DE पॉजिटिव आयन मिल जाए, साथ में आपको BC रेडिकल मिल जाए। अब क्या हो सकता है कि जो आपका DE कैटायन मिला है आपको, ये कन्वर्ट हो जाए D पॉजिटिव और E रेडिकल में, या फिर कन्वर्ट हो सकता है D इलेक्ट्रॉन और E पॉजिटिव में। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो BCDE के फ्रेगमेंटेशन के बाद आपको मिले BC रेडिकल और DE कैटायन। साथ में ये भी हो सकता है कि जो BCDE मॉलिक्यूलर आयन था, ये फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो कुछ इस टाइप से, जिसमें DE तो आयन रेडिकल मिले और BC क्या मिले, पॉजिटिव। तो ये बहुत सारी कंडीशंस पॉसिबल हैं। ये सब कंडीशन पॉसिबल है जिसमें ये फर्दर आयन भी ब्रेक हो सकते हैं। ऐसे ही ये भी पॉसिबल है कि जो आपका BCDE जो फ्रेगमेंट मॉलिक्यूलर आयन था, ये ब्रेक कर जाए BE पॉजिटिव प्लस CD रेडिकल। या इससे अपोजिट भी पॉसिबल है कि जिसमें क्या मिले आपको, BE तो रेडिकल और CD पॉजिटिव आयन। और जो BE कैटायन आपको मिला है और जो CD पॉजिटिव आयन आपको मिला है, इनका भी फर्दर क्या हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, जिसकी वजह से आपको मिल सकते हैं B पॉजिटिव E रेडिकल या फिर E पॉजिटिव B रेडिकल, या आपको CD पॉजिटिव के फ्रेगमेंटेशन से मिल सकता है C पॉजिटिव D रेडिकल और C रेडिकल एंड D पॉजिटिव। तो ये बहुत सारी प्रोसेस हैं जो कि पॉसिबल हैं। नेक्स्ट एक और डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है जो यहाँ पर हो सकती है, और वो प्रोसेस क्या है, इसमें क्या हो सकता है, सी जिसको हम बोल रहे हैं पेयर प्रोडक्शन, कि मॉलिक्यूलर जो आयन था, कि जो आपका BCDE मॉलिक्यूल था, सॉरी, क्या हो सकता है कि जो आपका BCDE मॉलिक्यूल है, ये पेयर प्रोड्यूस करें। तो पेयर प्रोडक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। पेयर प्रोडक्शन कैसे होगा कि जब BCDE मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा, तो कंबाइन करने के बाद आपको मिल सकता है BC पॉजिटिव और DE नेगेटिव, साथ में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन आपको मिला है, इसलिए आप इसको क्या कहोगे, पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, पेयर प्रोडक्शन। साथ में ये भी पॉसिबल है कि जो मॉलिक्यूल BCDE है, ये क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले। तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस कैप्चर। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस कैप्चर। दैट इज BCDE when absorbed electron it will get converted into BCDE नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल था BCDE, इसने इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब किया, और इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनायन में कन्वर्ट हो गया है। इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस कैप्चर। तो ये सब प्रोसेस हो सकती हैं अगर मॉलिक्यूलर आयन के साथ जब एक्सेस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका आयनाइजेशन होगा। अब जितनी एनर्जी आयनाइजेशन करने में यूज हो गई, उसके बाद जो एक्सेस की एनर्जी बची है इलेक्ट्रॉन के पास, वो एक्सेस एनर्जी क्या करेगी, वो एक्सेस एनर्जी
मॉलिक्यूलर आयन को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करेगी। मॉलिक्यूलर आयन की क्या बनाएगी, फ्रेगमेंट्स बनाएगी। और फ्रेगमेंट्स में आपको क्या मिलेगा, जो BCDE है उसके डिफरेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, डिफरेंट कैटायन डिफरेंट रेडिकल्स बनेंगे, वहाँ पे ये सारे प्रोसेस हम समराइज कर लेंगे। फिर ये भी पॉसिबल है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन जब उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पर पेयर का प्रोडक्शन भी पॉसिबल है। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा कि कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन हो जाए। साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब कर ले, मीन्स वो आयनाइज हो ही ना, आयनाइज ना होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करेगा तो वो एनायन में कन्वर्ट कर लेगा। ओके, तो जनरली आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम मास स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम केवल और केवल हमें पॉजिटिव आयंस का मिलेगा, नेगेटिव आयंस का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये पता है नेगेटिव आयंस बैक वॉल से, जो कि इनलेट वॉल थी, उसने अब्जॉर्ब कर लिया था, और केवल पॉजिटिव आयन ही होंगे जो कि सेमी सर्कुलर पाथ से ट्रेवल करके डिटेक्टर के पास पहुंचेंगे, और डिटेक्टर से एम्पलीफायर के पास जाएंगे, और एम्पलीफायर से रिकॉर्डर के पास जाएंगे, और रिकॉर्डर क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ओके, नाउ अदर मोड्स ऑफ क्लीवेज आर आर possible but only positively charged species travel to the detector and give rise to peak in the mass spectrum। तो हमने क्या देखा कि जो आपका मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में फ्रेगमेंटेशन के लिए तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बट हमें वहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव आयंस को कंसीडर करना है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस ही होंगे जो कि डिटेक्टर के पास पहुँचेंगे और जो हमें पीक देंगे। आई होप आपको कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।